भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लघिमा लघुर्भवति, वो लघु हो जाता है, हल्का रहता, अपने आप को स्फूर्तिला रखता है। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा से उभर जाता, ऊपर उठ जाता व्यक्ति, तंदुरुस्त रहता है, एकदम अलर्ट रहता है व्यक्ति। यह है लघु का मतलब। और महिमा महान भवति, और महिमा नामक सिद्धि वो है जो महान हो जाता है, बड़े बड़े विषयों को समझने के लिए अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, अपने हृदय को बहुत बड़ा बना देता है, विशाल हृदय बनाता है, संकुचित हृदय नहीं बनता। देखिए मेरी ओर, हृदय को इतना चिपका के रखता आदमी, मतलब इतना संकुचित कर देता है ना हृदय को, कुछ देना पड़े ना आदमी इतना संकुचित करता है हृदय को, बहुत संकुचित करता है, निकलता ही नहीं देना उसका। जब लेना है तो हृदय को इतना विशाल बनाता है, बड़ा हृदय बना करके पूरा लेना चाहता है। समझ रहे मेरी बात? और देने की बात आ जाए, ऐसा छोटा सा हृदय बनाता है, नहीं जी मेरे पास इतना ही सामर्थ्य, मैं इसे दे ही नहीं सकता। अजी ले लो ना, जितना चाहे उतना। अच्छा, कुछ कितना ही ले सकते क्या? बता, बिल्कुल लूंगा, बस भरता जाएगा आदमी। ठीक है ना? लेने की बात है तो विशाल हृदय बनता है, और देने की बात आए तो संकुचित हृदय। तो यहां पर कहा महान भवति, महिमा नामक सिद्धि ऐसी है, उसको पता है जब देना है तो दिल खोल करके देता, वो देखता नहीं है, बहुत बड़ा बन जाता, बड़ा दिल, भामाशाह बन जाता है फिर वो। ठीक है ना? मतलब बहुत बड़ा दिल बन जाता है उसका। तो ये है महान भवति का मतलब ये। और प्राप्ति, अगली सिद्धि है प्राप्ति नामक सिद्धि। प्राप्ति नामक सिद्धि ये होती है, वो ऐसा प्राप्त कर लेता है कि जो वो चाहता है वो उसको मिल जाता है। मतलब योग में इतना पारंगत हो जाए कोई व्यक्ति, वो जो चाहेगा वो उसको प्राप्त हो जाएगा। प्राप्ति नामक सिद्धि वो है। फिर प्राकाम्यम, एक प्राकाम्य नामक सिद्धि होती है। प्राकाम्य का मतलब है इच्छा अनभिघाता, उसकी इच्छा का विघात कभी नहीं हो सकता। जो वो इच्छा करे उस इच्छा का विघात नहीं होता है। जैसे एक आदमी इच्छा लेकर के आता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए, नहीं मिलता तो इच्छा का विघात हो गया। मेरे बारे में आप ऐसा सोचे, ऐसा वो सोचता नहीं है तो इच्छा का विघात होता है। आदमी का पग पग पर इच्छा का विघात हो जाता है, क्योंकि वो इतनी अपेक्षाएं लेकर के आता है ना, अपेक्षा का भंडार होता है वो। इतनी अपेक्षाएं रहती ना, एक्सपेक्टेशंस इतने दिल में भरे हुए होते हैं, उसकी बुद्धि में, उसके मन में, उसके पूरे जीवन में इतनी अपेक्षाएं भरी हुई रहती है ना, जब उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होता ना, बहुत दुख होता है व्यक्ति को, इच्छा का विघात होता है व्यक्ति। लेकिन योगी की जो इच्छा होती है, उस इच्छा का विघात कभी नहीं होता, क्यों? वो अपेक्षा ही नहीं रखता, और जहां अपेक्षा रखता है ना उसको पूरा कर लेता है। हाँ, ये याद रखना, अपेक्षा रखता नहीं, अगर रखता है तो उसको पूरा करता है, ऐसा कभी नहीं होता। और हमारी स्थिति ऐसी होती है, हम तो पग पग पर फिसलते जाते हैं। हम जो सोच करके चलते हैं वो होता ही नहीं है, जो सोच करके आते हैं वो दिखता ही नहीं है, जो सोचकर देखते हैं वो होता नहीं है, जो सोचकर बोलते हैं वो होता ही नहीं है। हर जगह हमारी इच्छा का विघात होता रहता है। लेकिन योगी जो सिद्ध पुरुष होता है, उसकी इच्छा का विघात कभी नहीं होता। ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है उसकी। वशित्वम, एक अगली सिद्धि है वशित्वम, वश में कर लेता है। किसको? भूत भौतिकेषु वशी भवति, भूत और भौतिकों को अपने वश में कर लेता है। धरती को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को अपने वश में कर लेता है। पंचमहाभूतों को अपने वश में कर लेता है। और भौतिकेशु, और उन पंचमहाभूतों से जो वस्तुएं बनी है ना, उनको भी अपने वश में कर लेता है। बताऊं कैसे? पहले मोटी बात कह देता हूं। मोबाइल होता है ना, उसको अपने वश में रखता है,
बात करना है तो स्विच ऑन करेगा, बोलेगा, बात नहीं करना है तो रखा जाएगा। अब देखो आजकल बच्चों को मोबाइल वश में नहीं रहता, मोबाइल के वश में वो आ जाता है, इतना एडिक्शन हुआ होता है, इतना लत पड़ जाती है, वो कहीं भी बैठेगा टक 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 करता रहता। खाना के लिए आओ, हाँ आ रहा हूं बोलता, टक 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 करता रहता है। मतलब आप देखेंगे इतना वशीभूत होता है मोबाइल का, वो मोबाइल को अपने वश में नहीं रखता, वो खुद मोबाइल के वश में चला गया। कोई वीडियो गेम के, कोई उसके, कोई इसके, कोई लैपटॉप के, कोई फलाने के पीछे उसके इतने दास बन करके जी रहा है व्यक्ति। हर आदमी किसी ना किसी का दास बन करके जी रहा है, लेकिन योगी ऐसा नहीं होता, उन सबको अपने वश में रखता। भौतिक पदार्थ जितने भी है उन सबको अपने कंट्रोल में रखता है, उनके कंट्रोल में वो नहीं होता, उनको अपने कंट्रोल में रखता है, इतना वशित्व मिलता है। ये तो एक है। और धरती को, अग्नि को, जल को, वायु, इन सबको भी, पंचमहाभूतों को भी अपने वश में रखता है। इसका मतलब है कि धरती को का प्रयोग कैसे करना है वैसे करता है, जल का प्रयोग कैसे करना है वैसे ही करता है, वायु का प्रयोग कैसा करना है वैसे करता है। तो पंचमहाभूतों को भी अपने वश में रखता है, और इन पंचमहाभूतों से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को भी अपने वश में रखता है, उनके दास बन करके नहीं जीता। यह है वशित्व का मतलब। ईशितृत्वम, और स्वामी बन जाता है, मालिक बन जाता है, सबका स्वामी बन जाता, मालिक बन जाता। काम्यम यत्र कामावसायित्वम, काम्य नामक एक सिद्धि है, अंतिम 8वीं सिद्धि। कामावसायित्वम नामक एक सामर्थ्य उसके अंदर होता है। कामावसाय मतलब उसकी जो कामना है, उसके जो जो सत्य संकल्प होते हैं, महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, जो जो उसके सत्य संकल्प होते हैं उन सारे सत्य संकल्पों को वो पूरा कर लेता है। उनके सत्य संकल्प रह नहीं जाते, उसने संकल्प किया उसको पूरा करता है, जो जो संकल्प करता है उसको पूरा करता है। ऐसा नहीं हो सकता संकल्प किया उसको पूरा नहीं किया। और हमारे से क्या होता है, हम संकल्प करते रहते हैं और पूरा कर नहीं पाते हैं। एक संकल्प लिया उसको पूरा नहीं किया, उसको तोड़ दिया, फिर दूसरा संकल्प लेते उसको पूरा नहीं किया, फिर तीसरा संकल्प लेते हैं उसको तोड़ते हैं। संकल्प करते रहते, तोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, संकल्पों को पूरा नहीं करते हम लोग। लेकिन योगी ऐसा होता है, वो सिद्ध हस्त होता है, जो वो संकल्प करता है उसको पूरा करता है, कभी पीछे नहीं हटता, कभी किसी संकल्प को छोड़ता नहीं है, प्रत्येक संकल्प को पूरा कर लेता है। संकल्प लेता ही नहीं है, लेकिन जो जो संकल्प लेता है उनको पूरा किए बिना नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ी बात है। वो छोटा संकल्प हो, बड़ा संकल्प हो, कैसा भी संकल्प करता है योगी, उस संकल्प को पूरा किए बिना वो खाली नहीं रह सकता। ये इसका अभिप्राय है कामावसायित्वों का मतलब। इस प्रकार से 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धियां हैं। तो कहते हैं इन सिद्धियों को प्राप्त करना भी मुक्ति नहीं है। कोई समझे इन सिद्धियों को जिसने प्राप्त कर लिया मानो यही मुक्ति है, ऐसा नहीं है। कुतः, क्यों? तत्क्षयस्य अवश्यम भावित्वात्, उनका क्षय होना, उनका नष्ट होना ये अवश्य ही है। यानी वो जो सिद्धियां मिली है वो एक दिन नहीं रहेंगी, ये कहना चाहते हैं। उनको तो त्याग करना ही पड़ेगा, ये अवश्यम भावी है। अन्य योगस्य यथा वियोग क्षयो भवति, जैसे अन्य योग का, जैसे अन्य प्राप्तियां जो हमको होती है लोक में, अलग अलग प्राप्तियों को हम करते हैं, तो जैसे अन्य योग का वियोग होता है वैसे ही तथैव अणिमादि योगस्यापि वियोगेन क्षयेन भाव्यमेव। जैसे अन्य प्राप्तियों को हमको त्याग करना पड़ता है, धन मिला है तो हमेशा नहीं रह सकता, सोना चांदी मिली हमेशा हमेशा नहीं रह सकते। जो भी हमको प्राप्त होता है, जैसे सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति जब होती है तो उनका वियोग भी होता है। माँ का मिलना तो हो गया, लेकिन एक दिन आएगा वियोग भी होगा। माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, अध्यापक का, विद्यार्थी का, सबका वियोग होना है। जो जो हमने प्राप्त किया उन सब का वियोग निश्चित जैसे लोक में होता है, ऐसे ही इन सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब इनका वियोग भी होगा, ये कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति
अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति, अणिमा आदि 8 सिद्धियों की प्राप्ति को मुक्ति मानना उचित नहीं है, क्योंकि उनका भी वियोग होता है, क्योंकि उनका भी वियोग होता है। अगली, हाँ जी। वंदनीय स्वामी जी, आपने एक बताया था कि जो योगी होता है वो मिठाई के डब्बे में 4 प्रकार के दुख देखता है। वो 4 प्रकार के दुख क्या है? हाँ, क्या है? परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध दुख। अगला प्रश्न, ये जो सिद्धियां बताई गई हैं, योग ऋषि स्वामी रामदेव ने अपने एक वैदिक चैनल पे प्रवचन दिया था, वो उनको सत्य मानते हैं और कहा कि अनुसंधान का विषय है। परंतु जो रोचड़ के हमारे स्वामी हैं, स्वामी सत्यपति जी, उन्होंने कहा था कि ये कुछ सिद्धियां परीक्षा की कोटि में और कुछ सच हैं। तो उनकी बात को स्वामी रामदेव जी ज़्यादा यथार्थ रूप में नहीं लेते हैं, शायद ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट बोला था और मैंने स्पष्ट सुना भी था कि ये अनुसंधान का विषय, और मैं इन सब सिद्धियों को मानता हूँ क्योंकि ये ऋषियों ने कहा है और ऋषियों की बातों को मैं सत्य ही मानता हूँ। तो स्वामी रामदेव जी सत्यपति जी से भी मिले जुले होंगे क्योंकि दोनों ही स्वामी हैं, और उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ा होगा क्योंकि गुरुकुल में थे। जैसे कि आपने बताया कि सत्य प्रकाश में कहा गया है कि 8 सिद्धियां मानसिक सिद्धियां हैं, तो स्वामी रामदेव ने सत्य प्रकाश पढ़ा होगा। उसके बाद भी मैंने स्वामी सत्यपति जी और इसको इतना लंबा क्यों करते हो आप? केवल इतना बोल दीजिएगा ना कि वो ऐसा मानते हैं या ऐसा मानते हैं, तो इसका समाधान करें, ठीक है जी। तो इसका समाधान है कि तो वो भी मानते हैं, वो दोनों मानते हैं इन सिद्धियों को, और स्वामी दयानंद भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धियों को मानने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा होगा कि वो ऐसी सिद्धियां होती है, केवल अभिप्राय को समझना पड़ता है। और स्वामी सत्यपति जी नहीं मानते हैं ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा परीक्षा कोटि, परीक्षा कोटि का मतलब है मैं इसको देखूंगा ऐसा होता है नहीं होता है। देखिए, अलग दोनों को समझने का प्रयत्न करना। किसी ने कोई बात कही है कि भाई लिखा तो है वहां पर, ऐसा होता है नहीं होता है, ये परीक्षण ही है मेरे लिए, मेरे लिए परीक्षण ही है कि ऐसा होता है नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा वो व्यक्तिगत, सबके विचार अपने व्यक्तिगत भी होते हैं ना, तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार है। उनका ये मानना है कि ये सिद्धि ऐसी होती है नहीं होती है, परीक्षण ही है, अगर होती है तो मैं मान लूंगा, ये उनका कथन है। और दूसरों का ये कथन है होती है, होती नहीं होती इसमें मेरे को क्या देखना है, होती है, जब लिखा है तो होती है, ठीक है। आप वैसे मान लो, वैसे मान ले, तो व्यक्तिगत विचार को हम इसमें नहीं ला सकते ना। हर व्यक्ति अपने अपने विचार रख सकता है, तो वो अपने विचार रखते हैं, वो अपने विचार रखते हैं, मैं अपना विचार रख सकता हूं, आप अपने विचार रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है जी। आपत्ति तब आती है बिल्कुल नहीं मानना, सिद्धियां होती ही नहीं है, ऐसे तीनों नहीं मानते, तीनों यही मानते सिद्धियां होती है, ये मानते। कैसे होती है इस पर चर्चा है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तो चर्चा करते रहो, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि चर्चा तो होनी चाहिए, बिना चर्चा के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। परीक्षण करने में आपत्ति नहीं है, भाई शास्त्र ऐसा कहता है तो उसका परीक्षण करने में क्या आपत्ति है। जब परीक्षण में करूंगा, परीक्षण में अगर ठीक निकलता है तो मैं मान लूंगा, अगर परीक्षण में ठीक नहीं निकलता है, नहीं है, तो मैं कैसे मानूंगा, ऐसा कोई कह सकता, उसका अपना व्यक्तिगत विचार है ना। और परीक्षण करने में कोई बुराई नहीं है। मेरे लिए परीक्षण ही है ऐसा कोई मानता है, दूसरा ये मानता है मेरे लिए कोई परीक्षण ही नहीं है, वो तो लिखा हुआ है तो मैं मानता हूं, वो उनका अपना व्यक्तिगत सिद्धांत है, पर शास्त्र में लिखा है, बस इतनी सी बात है। और एक तो ये कि लिखा है इसलिए है
ऐसे मान के चलो उसके ऊपर कोई काम नहीं करो, ठीक है। एक तो ये बात है, उसमें लिखा इसलिए है उस पर कोई काम नहीं करना आपको, ठीक है। और एक है कि है तो मैं उस पर काम करूंगा, जो लिखा है ये सही है या नहीं है ये देखना मेरा कर्तव्य है। इसको कैसे रोक सकते हो आप? कोई ये कहेगा जो लिखा है ये ऐसा होता है या नहीं होता है, मैं इनका परीक्षा करूंगा, तो करो ना परीक्षा, वो तो स्वतंत्र है ऐसा बोलने में, कोई भी बोल सकता है। परीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो भी सिद्धियां लिखी है उन सारी सिद्धियों का परीक्षण करना, जो चाहता है उसको परीक्षा कर लेना चाहिए, और जो नहीं चाहता है तो वो उसका अपना व्यक्तिगत है। चले आगे बढ़ते हैं। तथैव, उसी प्रकार से, न इंद्रादि पद योगो अपि तद्वत, कहते हैं इंद्र आदि जो पद मिलते हैं ना, बड़े बड़े पद, गद्दी मिल जाती है ना व्यक्ति को, बड़ी बड़ी गद्दियां मिलती है लोगों को, मठाधीश बनता है। तो मठ की गद्दी मिल गए तो वो मठाधीश बन जाता है। अलग अलग पद होते हैं। तो कहते हैं इंद्र पद भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्रत्व को प्राप्त करना, इंद्र पद को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और बृहस्पति पद को प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। और ब्रह्म पद को भी प्राप्त करना भी बहुत बड़ा विषय है। तो अलग अलग पद होते हैं। ऐसे कह रहे हैं न इंद्रादि पद योगो अपि, इंद्र बृहस्पत्यादि पद प्राप्ति अपि मुक्तिर न युक्ता, इंद्र पद को पाना, बृहस्पति पद को पाना भी मुक्ति नहीं है, ये कहना चाहते हैं। क्यों? योगस्य वियोग धर्मत्वात्, क्योंकि कोई भी पद मिल रहा है इसका मतलब पहले नहीं था, तो प्राप्ति हो रही है। तो जो योग हो रहा है आपको, जो योग प्राप्त हो रहा है तो उसका वियोग भी होगा। योग है तो वियोग अवश्य है। तो यही कहना चाह रहे हैं योगस्य वियोग धर्मत्वात्, योग हमेशा वियोग धर्म वाला होता है इस कारण से। तो प्राप्ते क्षय धर्मत्वात्, अगर किसी को कोई प्राप्ति हो रही है तो समझ लेना वो क्षय को भी प्राप्त होगा। सूत्रार्थ, इंद्र बृहस्पति आदि पदों को प्राप्त करना, इंद्र बृहस्पति आदि पदों को प्राप्त करना इंद्र बृहस्पति आदि पदों को प्राप्त करना मुक्ति का स्वरूप नहीं है। क्योंकि योग वियोग धर्म वाला होने से, क्योंकि योग वियोग धर्म वाला होने से। अब ये जो इंद्र शब्द आया है ना, तो इंद्र शब्द को थोड़ा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भाष्यकार यहां पर प्रसंगवश। इंद्रस्तु यस्य इंद्रियानि लिंगानि, इंद्र किसको कहते हैं? तो कहते हैं यस्य इंद्रियानि लिंगानि, जिसकी इंद्रियां चिन्ह के रूप में होती हैं। इंद्र उसको कहते हैं जिसके इंद्रियां चिन्ह के रूप में, लिंग के रूप में होते हैं, उसको इंद्र कहते हैं। इंद्रियां का मतलब इंद्रियां जो 10 इंद्रियां हैं हमारे पास में, और मन को लेंगे तो 11वीं इंद्रियां बन जाएगी। तो ये 11 इंद्रियां जो है ये चिन्ह हैं किसके? आत्मा के। या इंद्र शब्द जीवात्मा है। जीवात्मा को पहचानने के ये चिन्ह हैं, इनके माध्यम से आत्मा पहचाना जाता है, उसके चिन्ह है। क्योंकि चिन्ह जो भी होता है ना वो किसी को संकेत करता है, संकेतक होता है। ये केतु होता है, चिन्ह जो है केतु कहलाता है। केतु का मतलब पताका, ध्वज, झंडा जिसको आप बोलते हैं। झंडे से, पताका से, ध्वज से आप किसी को पहचानते हो। तो अगर मैं यहां तिरंगा को रखूं तो इस तिरंगा को देख करके आप क्या समझेंगे? देश को पहचानेंगे। तो देश के लिए, देश को पहचानने के लिए एक चिन्ह, एक सिंबल है।
तो सिंबल को, चिन्ह को लिंग शब्द से कहते हैं। लिंग्यते अनेन इति लिंगम, जिसके माध्यम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, उसको लिंग कहते हैं। तो कहना चाह रहे हैं इंद्रस्तु, इंद्र वो है, यस्य इंद्रियानि लिंगानि, जिसके ये इंद्रियां लिंग है, चिन्ह है। स खलु अहम आत्मा, स खलु इंद्र, वो इंद्र कौन है? अहम आत्मा, वो अहम स्वरूपी आत्मा यानी जीवात्मा है। फिर उसको इंद्र क्यों कहते हैं, फिर उनको इंद्रियां क्यों कहते हैं? तो इसके लिए प्रमाण दे दिया है। इंद्रियम इंद्रम, इंद्रियम इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम आदि सूत्र है अष्टाध्यायी में, इंद्रदत्तम तक। तो उस सूत्र से यहां पर इंद्रिय शब्द बनाते हैं, उसको निपातन से। व्याकरण की बात है, इंद्रियम जो शब्द है वो इंद्र शब्द से बनाते हैं, इंद्र शब्द से इंद्रियम को बनाते हैं। शब्द को बनाया जाता है ना, जैसे पठति को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? एक पठ है, ठीक है ना, एक पठ है, एक शप है और एक तिप है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो पठति बन जाता है। एक भू है, एक शप है और एक तिप है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो भवति बन जाता है। तो शब्दों को बनाया जाता है। तो व्याकरण में शब्दोत्पत्ति होती है, यानी कौन सा शब्द कैसा बना है उसमें उस प्रक्रिया को बताया जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत इंद्रियम, ये जो शब्द है इंद्रिय, ये इंद्रिय शब्द कैसे बनता है? तो इस सूत्र के माध्यम से बनता है, ये यहां पर दिखाया है। यहां विषय नहीं है, एक केवल चलते चलते प्रसंग में इंद्र शब्द आया है तो उसको समझाने के लिए इंद्र शब्द से इंद्रिय बनता है, ये दिखाने के लिए सूत्र दिया है यहां पर। ठीक है जी, चले हम आगे। अब अगला प्रसंग, न भूत प्रकृतित्वम इंद्रियाणाम अहंकारिकत्व श्रुतेः। इंद्रियों का कारण कौन है, इंद्रियों की प्रकृति कौन है, इंद्रियों का उपादान कारण कौन है, इस बात को लेकर के सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। न भूत प्रकृतित्वम, इंद्रियों का कारण, इंद्रियों का उपादान कारण, इंद्रियों का मूल कारण भूत नहीं है, पंचमा भूत नहीं है। क्यों? अहंकारिकत्व श्रुते, क्योंकि इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, ऐसी श्रुति होने से। देखिए, इंद्रियानी भूत प्रकृतिनी न, इंद्रियां जो है भूत प्रकृति वाली नहीं है, यानी पंचमा भूतों से उत्पन्न होने वाली नहीं है। भूतेभ्य पृथिव्यादि स्थूल भूतेभ्य न उत्पन्नानि, उसी बात को स्पष्ट शब्दों में लिख दिया इन्होंने। कहते हैं भूतेभ्य पृथिव्यादि स्थूल भूतेभ्य, पृथिव्यादि स्थूल भूतों से न उत्पन्नानि इंद्रियानि, इंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई हैं। तेषाम तो, उनकी उत्पत्ति तो इंद्रियाणाम अहंकारिकत्वम अहंकाराद उत्पत्ति श्रूयते, इंद्रियों की उत्पत्ति तो अहंकार से होती है, ऐसा श्रुति है, ऐसा सुना जाता है। न स्थूल भूतेभ्य, पंचमा भूतों से इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती है। श्रुति क्या है? श्रुति दे रहे हैं यहां पर, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये मुंडक का वचन है, मुंडकोपनिषद का वचन है। तो श्रुति ये कह रही है एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् का मतलब अहंकारात्, इस अहंकार से प्राण मन इंद्रियां उत्पन्न होते हैं, ये प्रसंग है वहां पर। इसके बाद में फिर लिखा है, इंद्रियों के बाद में फिर लिखा है खम वायु ज्योति आपः पृथ्वी। खम का मतलब आकाश और वायु वायु, ज्योति का मतलब अग्नि, आपा का मतलब जल और पृथ्वी का मतलब धरती, जो कि विश्वस्य धारिणी, जो कि इस पूरे मनुष्य समुदाय को, पशु समुदाय को, वृक्ष समुदाय को, जो भी प्राणी जड़ और चेतन जगत को धारण कर रही है, ये जो धरती है। तो विश्वस्य धारिणी, इस विश्व को धारण कर रही है। अत्र इंद्रियेभ्य पश्चात स्थूल भूतानाम उत्पत्ति ही, यहां इस श्रुति में, इस प्रमाण में यह स्पष्ट दिखाया है कि इंद्रियेभ्य पश्चात, इंद्रियों की उत्पत्ति के बाद में
स्थूल भूतों की उत्पत्ति दर्शाई है, और आप कहते हो पंचमा भूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती है। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। कह रहे हैं इंद्रियाणाम उत्पत्तिस्तु तेभ्य पूर्वमेव, इंद्रियों की उत्पत्ति तो पंचमा भूतों से पहले ही हो जाती है। तस्मात् इंद्रियाणि स्थूल भूतेभ्यो न उत्पन्नानि, इसलिए हम कहना चाहते हैं इंद्रियां स्थूल भूतों से उत्पन्न नहीं होती है। और यह भी कहा है यहां पर तथा कृत्वा सांख्य दर्शन अत्र, और ऐसा ही मान करके, श्रुति को आधार मान करके ही सांख्य दर्शनकार ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है क्या? सत्व रजस तमसाम साम्यवस्था प्रकृति, प्रकृतिर्महान महतो अहंकारा, अहंकारात पंच तन्मात्रानि। और उसके बाद लिखा है उभयम इंद्रियम, अहंकार से क्या उत्पन्न होते हैं? पंच तन्मात्रानि, और उभयम इंद्रियम, ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, ऐसा कहा है। तो पहले इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उसके बाद में स्थूल भूत उत्पन्न होते हैं। इससे यह पता लगता है स्थूल भूतों से इंद्रियां उत्पन्न नहीं होती है, यह समझ में आता है। तो अत्र अहंकारात् पंच तन्मात्रानि तथा उभयम इंद्रियम, यहां इस सूत्र में, सांख्य के इस सूत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अहंकार से 5 तन्मात्राएं और उभयम इंद्रियम, दोनों प्रकार की इंद्रियां। इति गणद्वयस्य उत्पत्तिर दर्शिता, उभयम इंद्रियम का मतलब दोनों प्रकार की इंद्रिय गणों की उत्पत्ति दिखाई यहां पर। कब? अहंकार से। सांख्य मते पंच तन्मात्रेभ्य पश्चात इंद्रियाणां निर्देशात् तानि इंद्रियाणि पंच तन्मात्रेभ्य पश्चात उत्पन्नानि मंतुम शक्यते। वो कहना चाहते हैं इस सांख्य मत में पंच तन्मात्रेभ्य पश्चात, 5 तन्मात्राओं के बाद में इंद्रियों का निर्देश किया है, यानी अहंकाराद पंच तन्मात्राणि, फिर उसके बाद उभयम इंद्रियम ऐसा बोला है। तो इससे आप ऐसा भी समझ सकते हो कि 5 तन्मात्राओं के बाद में इंद्रियों की उत्पत्ति दिखाई है, यानी तन्मात्राओं के बाद में इंद्रियों का नाम लिखा है। इससे आप ये तो बोल सकते हो कि तन्मात्राओं के बाद में इंद्रियां उत्पन्न हुई, ये तो आप कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि 5 स्थूल भूतों से इंद्रियां उत्पन्न हुई। पकड़ में आ रही है? श्रुतौ तन्मात्राणां निर्देशो नास्ति, श्रुति में तन्मात्राओं का निर्देश तो नहीं है। पंचभूतानां उत्पत्ति दर्शिता, 5 भूतों की उत्पत्ति तो दिखाया वहां पर। ततश्च पूर्वम इंद्रियाणाम, और उससे पहले इंद्रियों की उत्पत्ति दिखाई है। इत्थम स्थूल भूतेभ्य इंद्रियाणाम उत्पत्ति कल्पना तो उभयत्रापि न युज्यते। इस प्रकार से चाहे वो श्रुति में लो चाहे सांख्य सिद्धांत में लो, दोनों ही स्थलों में स्थूल भूतों से इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।